नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल आरके स्टडी एजुकेशन स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। मैं राहुल कुमार। जैसे कि आज क्लास 10 की मैथ में कुछ स्पेशल टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। बहुपद किसे कहते हैं या कैसे बहुपद के क्वेश्चन को हम पहचानते हैं या कैसे सॉल्व करते हैं, उसे आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो समझ में आएगी। ठीक है, तो टॉपिक हमारा होगा बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं देख लेते हैं। वह व्यंजन थ्योरी है, देखते हैं। जैसे बहुपद की थ्योरी होती है, बहुपद को हम कह सकते हैं बहुपद वह व्यंजन जिसमें चर अक्षरों के ऊपर धनात्मक पूर्ण है और तथा एक से अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। एक से अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद किसे कहते हैं ये तो हम थ्योरी से समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ बहुपद के पॉइंट हैं उन्हें हम देखेंगे। कुछ बहुपद के पॉइंट हैं, जैसे एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, द्विघातीय बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, और तीन घातीय बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ये फिर अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट है एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c प्रकार का होता है। यहाँ a = 0 है, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है। मेरा अगला पॉइंट चौथा पॉइंट है एक द्विघात बहुपद a² प्लस bx प्लस c एक प्रकार का होता है। यहाँ a = 0 है, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है। ठीक है, और पांचवा पॉइंट ये होगा एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं तथा एक द्विपद तथा एक त्रिघात बहुपद के अधिक तीन शून्यक हो सकते हैं। एक त्रिघात बहुपद के अधिक तीन शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, और छठवां पॉइंट है यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो तब हम ये फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। और दूसरा फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो हम ये फार्मूला को याद कर लेंगे, इन्हें आप याद कर लेना, जिससे कि आसान होगा क्वेश्चन सॉल्व करना, जिससे कि हम आसान से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, ये दो फार्मूला है, इन्हें याद कर सकते। और अगला पॉइंट होता है एक और फार्मूला बनता है। देखो सातवां पॉइंट है यदि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा त्रिपद बहुपद ax² प्लस bx प्लस c प्लस d के शून्यक हो तो तब हम ये फार्मूला लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/c। ठीक है, जब हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना हो तो -b/c, और अल्फा इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। तो ये दो पॉइंट हो गए, दो फार्मूला इंपोर्टेंट फार्मूला है, इन्हें आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जब हमें भाज्य निकालना हो तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हमारे कुछ पॉइंट से महत्वपूर्ण पॉइंट से दो, इन्हें हम याद कर लेंगे, इन्हें आप याद कर लेना। और याद करने के बाद इसी के जरिए से क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल है उन्हें लगा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट थे, महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इन्हें आप एक बार देख लेना फिर से और याद कर लेना। देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे समझेंगे क्वेश्चन से कि क्या होता है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि
शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यकों को कैसे हम ज्ञात करेंगे और शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच के संबंध को कैसे सत्यता हम निकालेंगे, सत्यता की जांच कैसे करते हैं। ठीक है, इसी में हम इस क्वेश्चन में हम ये सब सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन x² - 2x - 8, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कैसे करेंगे और उनके शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास जैसे कि x² - 2x - 8, तो हम इसमें हमारे 3 पद हैं, तो हमें इसे फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हमें यहाँ पे 4 पद लाना पड़ेगा। 4 पद लाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें ऐसी संख्या ऐड की जाए जिससे गुणा करने पर या जोड़ने पर या घटाने पर 8 आ जाए, या अगर जैसे गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर 2 आए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x² - 4x + 2x - 8। अगर हम 4 दूना 8 आता है, 4 में अगर हम -2 करते हैं तो 2 आता है। तो ऐसी संख्या ऐड की जाती है जिससे कि हम गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर 2 आए। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे फैक्टर x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा -4। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x - 4। ठीक है, ये फैक्टर है। अब यहाँ पे एक पद लेंगे x - 4 और दूसरा पद आ जाएगा x + 2। ये हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि शून्यों के लिए हम अब शून्यकों के लिए हमें शून्यकों का मान निकालना है। शून्यों का हमें मान निकालना है। जैसे शून्यों का मान 0 है, तो शून्यकों के लिए यहाँ पे देखेंगे, शून्यकों के लिए देखते हैं। जैसे px बराबर क्या है, x² - 2x - 8 का मान क्या है, का मान 0 है, का मान 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ये मान रखेंगे x - 4 बराबर क्या है, 0। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, या लिख सकते हैं x बराबर 4। जब ये 4 इधर आएगा तो ये माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 4। तो हमारे पास 0 का मान कितना है, x का मान कितना है, या 4 आ गया। और दूसरा मान रखेंगे x + 2 का निकालना है, x + 2 बराबर 0। तो हम लिखेंगे x + 2 बराबर, या x बराबर -2 क्यों आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे +2 में है। जब +2 को हम इधर प्रक्षांतर करेंगे तो माइनस में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया -2। तो अब उसके बाद क्या निकालेंगे, तो हम अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः x² - 2x - 8 की शून्यक क्या है, 4 और -2 है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। शून्यक क्या है, 4 और -2 है। फिर से देखते हैं एक बार। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8 सॉरी। तो इसका हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर करने के बाद हमारे पास आया x - 2 और प्लस x + 2 आ गया, x - 4 और x + 2 आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, शून्यकों के लिए px बराबर x² - 2x - 8 का मान 0 है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर -4 बराबर 0 रखते हैं। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर क्या होगा, 4, और x + 2 का मान, x + 2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर -2। तो शून्यकों का मान
क्या होगा, एक होगा +4 होगा और एक होगा -2 होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। अब यहाँ पे सत्यता की जांच करेंगे कि क्वेश्चन सत्य है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर। अब शून्यकों का योगफल क्या हमारे पास, ये शून्य है, इनका हम योग निकालेंगे तो +4 है और ये -2 है। हमारे पास शून्यकों का योगफल निकालने के लिए क्या है, प्लस, फिर -2 बराबर 2 आ गया। ठीक है, जब हमें शून्यकों का योगफल निकालना था +4 4 प्लस -2, 4 में -2 जाएगा तो कितना 2 आ जाएगा। अब हमें उसके बाद निकालेंगे गुणांक। एक फार्मूला होता है x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। इस फार्मूला से निकालें तो x का गुणांक क्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पे x का गुणांक क्या है 2 -2। ठीक है, x का गुणांक क्या है -2 और x² का गुणांक क्या है 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास +2 आ जाएगा। ये आ गया +2 का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, अब उसके बाद फिर देखेंगे और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल जो हम निकाले थे 4 गुणे -2, ये शून्यकों का गुणनफल हम निकाल चुके हैं पहले, तो इसको हम गुणा करेंगे, क्या होगा -8। ठीक है, -8 आ जाएगा, -8 आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल। अब उसके बाद हम क्या रखेंगे, अचर पद। एक होता है अचर पद बट्टे x² का गुणांक, ठीक है। अब अचर पद क्या होता है, अचर पद को हम यहाँ पे रखेंगे 8 माइनस और x² का गुणांक हमारे पास 1 होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 8, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं सत्यता की जांच, और गुणनफल करके हम बहुपद को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। शून्यकों की संख्या कैसे, शून्यकों का गुणनफल कैसे करते हैं, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जैसे कि एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एक है x 6x² और -3x + 7x। इसे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है x² -7x - 3। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है x² - 7x - 3। इसे हम सॉल्व करेंगे। देखें, जैसे कि x² और -9x + 2x - 3, अगर हम इसमें, ये हमारे पास 4 पद हो गए। अब इसमें हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए हम इसमें अब फैक्टर करेंगे। फैक्टर इसमें 3 कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2x - 3। ठीक है, और यहाँ पे +1 कॉमन लेते हैं तो 2x - 3। फिर क्या हमारे पास बचा 2x - 3 और 3x + 1, ये फैक्टर हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, शून्यों की संख्या मान निकालेंगे।
तो शून्यकों के लिए px बराबर क्या है, 6x स्क्वायर 7x माइनस 3, ठीक है, का मान शून्य है, का मान शून्य है, का मान्य क्या है, शून्य है, ठीक है, शून्य है। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर लिख सकते हैं इसको 0, या x बराबर लिख सकते हैं 2/3, ठीक है, या 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ देखो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 बराबर 0, तो या ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 3/2, तो ये हमारा एक x का मान ये आ गया, और दूसरा मान निकालें x + 1 बराबर लिख सकते हैं 0, तो या ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 1/3, तो लिख लेंगे अतः 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 की शून्यक क्या है, शून्यक है 3/2 और 1/3, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा -1/3, सॉरी यहाँ पे होगा क्या -1/3, माइनस को मैं ध्यान नहीं देता, सॉरी, इसके लिए यहाँ पे -1/3, ठीक है, क्या -1/3 है ये, तो शून्यक क्या है हमारे, पहला x का मान है 3/2 और -1/2 दूसरा मान है, ठीक है, ये हमारे शून्यक है। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, तो सत्यता की जांच करने के लिए सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच के लिए क्या होता है, शून्यकों का योगफल, अब हमारे पास देखिए शून्यकों का क्या होगा, ये शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का मान हम यहाँ पे रखेंगे 3/2 प्लस -1/3, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 3/2 -1/3, क्या होगा 3 दूना 6, तो मान कितना हमारे पास आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा हमारे पास शून्यकों का योगफल, 3/2 -1/3 को मान कितना आ जाएगा, शून्यकों का योगफल का मान आएगा 7/6। अब उसके बाद हम निकालेंगे गुणन x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक निकाल लेंगे, जैसे अब निकालेंगे -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, ये निकालेंगे, तो x का गुणांक कितना हमारे पास 6 x का गुणांक कितना है हमारे पास, सॉरी x का गुणांक हमारे पास 7 है, -7, x का गुणांक -7 और x स्क्वायर कितना 6 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7/6, ठीक है, x का गुणांक और y का और x स्क्वायर का गुणांक, हम यहाँ पे x का गुणांक रखेंगे, ये जो होता है x का गुणांक है, और जो x स्क्वायर का गुणांक है ये x स्क्वायर का गुणांक को मान यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, जो x स्क्वायर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक का मान कैसे रखेंगे हम, यहाँ पे जो होता है 7x, तो यहाँ पे हम 7x x का गुणांक हो गया 7 यहाँ पे लिखेंगे, और x स्क्वायर का गुणांक है जो यहाँ पे 6 है, 6 यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, और ये हमारे पास x स्क्वायर का गुणांक मान आ गया। अब उसके अभाव हम बात क्या लिखेंगे, गुणांक शून्यों का गुणनखंड, अब शून्यों का गुणनखंड
गुणनफल। अब शून्यों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यों का गुणनफल। तो शून्यों का गुणनफल हमारे पास क्या था, 3/2 माइनस 3। इसमें हम क्या करेंगे, शून्यों का गुणनखंड करेंगे, सॉरी शून्यों का गुणनखंड करेंगे 3/2 गुणे -1/3। इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से ये कट गया माइनस, ये आ गया गुणनखंड आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। और उसके बाद निकालेंगे एक अचर पद बटे इस स्क्वायर। अब क्या होता है, लास्ट में आएगा अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि सत्यता की जांच कैसे निकालना है और गुणांक, शून्यों का गुणन का फल कैसे करना है और शून्य का मान कैसे निकालना है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ डाउट हो क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं अगली वीडियो में आपको इसी बहुपद में कुछ और टॉपिक है, इसी बहुपद में और कुछ क्वेश्चन है जो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, जिसमें हम भागफल, बहुपद के भागफल कैसे सॉल्व करते हैं उसे देखेंगे, और बहुपद के भागफल कैसे सॉल्व करते हैं उसे देखेंगे, और जैसे अल्फा बीटा गामा है ये सब क्वेश्चन कैसे फार्मूला कहाँ पे पुट करते हैं उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो आप